कहते हैं ना कि अगर आप अपने लाइफ में पेशेंस रखना सीख गए ना, तो आप आधा ज़िंदगी जीना सीख लिए। आज की कहानी है एक जेठानी और एक देवरानी की। जो जेठानी और देवरानी में हमेशा हुआ करता है, छोटी-छोटी बातों को लेकर के आना-कानी हो जाता है दोनों के बीच में। उसी तरह से जेठानी और देवरानी के बीच में एक दिन बहुत ही ज़बरदस्त झगड़ा हो गया और एक-दूसरे का मुँह देखना पसंद नहीं करने लगा। उन्होंने बोला कि आज मैं तुम्हारा मुँह नहीं देखूँगी और इन्होंने भी बोला कि मैं भी तुम्हारा मुँह आज नहीं देखूँगी। दोनों ये झगड़ा करके अपने-अपने कमरा में चली गई और कमरा लगा के सो गई। उसी वक़्त देवरानी आती है और अपने जेठानी के कमरा को खटखटाती है। उधर से पूरे क्रोधित जेठानी दरवाज़ा को खोलती है तो देखती है देवरानी वहाँ पे बैठी हुई है, देवरानी खटखटा रही है। तो जेठानी गुस्सा में बोलती है कि तुमने तो बोला था कि अभी मैं आपका मुँह नहीं देखना चाहती, तो फिर तुमने किस लिए आई है बताओ? तो वो ल देवरानी बहुत ही संयम के साथ बोलती है कि मैंने सोच के तो यही गया था कि आपका मुँह मैं नहीं देखूँ, लेकिन मैं जब अंदर गई अपने रूम में तो मेरी माँ की कही हुई बात मुझे याद आई। मेरी माँ ने बोली थी कि जब भी 2 आदमियों के बीच में क्रोध हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, तो उस आदमी के बुराई को याद नहीं करना, उस आदमी में जो अच्छाई था, उसको याद करना, क्रोध खत्म हो जाएगा। इसलिए दीदी, मैंने आपकी अच्छाई को याद किया रूम में, तो मुझे आपका जो अच्छाई था, आपने मैंने जो आई थी, तो कितना मुझे प्यार मिला था आपके द्वारा, इसीलिए मैं ये सब चीज़ भूल गई। दोनों देवरानी और जेठानी गले मिल के रोने लगे। कहने का मतलब है कि अगर आप क्रोध को क्रोध से ही साधना चाहिएगा, क्रोध से क्रोध को ही काटना चाहिएगा ना, तो नहीं कटेगा। क्रोध अगर है, तो आप वहाँ पे शांत हो जाइए, संयम बरतिए, खुद ब खुद क्रोध एक-दूसरे से अलग हो जाएगा। इसीलिए संयमता, पैशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पैशेंस नहीं रखती, तो देवरानी और जेठानी आज एक-दूसरे से बातचीत नहीं करती रहती।